सफल टॉपर तक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अध्याय का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम पार्ट को थोड़ा सा पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। पूरा का पूरा आज ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि चैप्टर का नाम क्या था? मंगलम। मंगलम पार्ट जो लिया गया है, इसमें सूत्र की संख्या कितना दिया है? 5 गो। इसमें मंत्र की संख्या कितना है? 5 गो। इसको कहाँ, मंगलम पार्ट को कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कहते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाङ्मय से अंतिम भाग से लिया गया है। कहते हैं सिद्धांतम प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमन प्रधानतया गीयते तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम व्यास्ति स्व एव सर्वेषु तपसम परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मम उपनिषद पदात्मका पंच मंत्र संकलित शांति। इसमें कितने मंत्र दिया गया है? कहते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है। कहते हैं सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का क्या होता है? गायन होता है। उस परम पुरुष परमात्मा को संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों के क्या किससे होती है? तपस्या से होती है। और इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के कितने मंत्र लिया गया है? 5 मंत्र लिया गया है। 5 मंत्र सुनिएगा ध्यान से। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से पिहितम मुखम त्वं पुष्पानुव्यूणु सत्य में धर्मया दृष्टिये अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जिंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विदसो को धातु प्रसाद महिमान मात्मम सत्यमेव जयते नानृत सत्यम पंथा विततो देव्यान येना क्रमणस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधामम यथा नदा स्पंदमाना समुद्रे अस्ता नाम रूपे विहाया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अब देखिए पहला बताया गया हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है बताइए? सोने का पात्र। सोने का पात्र। हिरण्मयेन पात्र मतलब क्या होता है? सोने का पात्र। सत्य से पिहितम मुखम। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है। कहते हैं त्वम पुष्पान वृणु सत्यमेव धर्मया दृष्टिये। कहते हैं कि इस संसार में जो मोह माया के जाल में फंस जाते हैं वे विद्वान व्यक्ति सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। जो मोह माया के जाल में फंस जाता है सत्य की प्राप्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। और भगवान को यह लेखक जो कहते हैं कि सोने का पात्र हटाइए ताकि लोग को पहचान सकेंगे कि लोग यहाँ के कैसा हैं। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को हम जान सके कि यहाँ के इंसान, रहने वाले इंसान कैसे हैं। और नेक्स्ट कहते हैं अगला है अनुरण्यान महतो मह्यान। दूसरा देखिएगा मंत्र नाम है, दूसरा मंत्र का नाम है अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जिंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विदसो को धातु प्रसाद महिमान मात्मम। कहते हैं यह श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद से। दूसरा सूत्र जो है सूत्र किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। कहते हैं यह मंगलम पाठ से लिया गया है। इसके अलावा आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। कहते हैं आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञानी प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। अगला कहते हैं सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पंथा विदतो देव्यान येना क्रमणस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहते प्रस्तुत श्लोक यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहते सत्य की जीत होती है और सत्य की क्या होती है? हार होती है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है और जिस ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वह सत्य परम स्थान होता है और सत्य के ही द्वारा ईश्वर की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यथा नदा स्नंदमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परमात्मा पुरुष मुपैति दिव्यम। कहते हैं यह श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? पहला सूत्र को कहाँ से? ईशावास्य से। दूसरा कंठोप, तीसरा और चौथा मुंडकोप। कहते हैं जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम और रूप को त्याग कर क्या करती है? मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके रूप में मिल जाते हैं जाकर। अब अगला देखिए 5वां मंत्र है आपका। कहते हैं वेदा मेता पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तास्तम तमेव विधिवात्वाति मृत्यु मेति न्याय पंथा विधि अन्याय। कहते हैं प्रस्तुत श्लोक श्वेतावतारः उपनिषद से लिया गया है और ये जो है किस पाठ का है? मंगलम पाठ का है। कहते हैं जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो। ये क्या कहते हैं? मुझे ही क्या जानो? परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार को क्या करता है? प्रकाशमय करता है, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या क्या बता लिखाए थे उस दिन 16 को। 16 आज कंप्लीट करना है। आप लोग आंसर फटाफट मारते जाइए, देखते हैं याद है कि नहीं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद, सॉरी मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है? और सत्य की जीत कभी नहीं होती है। और जीत किसकी हो जाती है? छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी क्या है? आत्मा है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या उसी को क्या कहते हैं? हिरण्मय पात्र से। कहते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? हाँ। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? हिरण्मय पात्र दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्यो। कहते हैं महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा है। कहते हैं यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा। वेदा मेता पुरुष महानतम डैश दिया है बीच में, विदते अन्याय। इसके बीच में क्या भराएगा? कौन सा सूत्र है ये? 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र को किससे लिया गया है? श्वेतारो उपनिषद से। अगला है मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, अनुरण्यान महतो महियान पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा होगा? महतो होगा। और स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। आपका आज 2 लेसन कंप्लीट हो गया। एक लेसन संस्कृत का, दूसरा लेसन हिंदी का। कल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। कल के लिए होमवर्क नोट करिए आप लोग तो।